हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हाईवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू काउंट जीरो, मतलब जीरो को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या की मल्टीप्लाई की जाए तो अंत में कितने जीरो आने चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग विधिवत डिटेल से देख लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे जीरो बनता है और अंत में कितने क्या जीरो होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं काफ़ी ट्रिक्स आपको दे चुका हूं और कॉन्सेप्ट भी पूरे चैप्टर में लगभग मैं बता चुका हूं और काफ़ी चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो उनके अंत में कितने जीरो होंगे। ऐसे करके कुछ जो भी आपको संख्या दी जाएंगी उनको आपको मल्टीप्लाई करना है और उनके अंत में बताना है कि कितना जीरो बनेगा। जैसे हमने कहा कि हमने एक यहाँ से हमने की 1 गुणे 2 गुणे ऐसे करके 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे यहाँ तक हमने कितना 10 बना लिया। कितना 10, यानी कि 10 तक गुणा हुई है। अगर हम पूछें इसमें कितनी बार 2 यूज हुआ है, अगर हम पूछे इसमें गुणा में कितनी बार 2 यूज हुआ है तो आप कैसे बता पाएंगे। आप इस 10 को उठाइए, 10 को उठा के यहाँ भाग कराइए 2 में, कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10। फिर 5 को लीजिए, 5 को 2 से भाग कराइए, 2 दूनी 4। फिर 2 को लीजिए, 2 से भाग कराइए, 2 एकम 2। तो कितनी बार 2 यूज हुआ है तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 8 बार हमारा 2 यूज हुआ है। और ये क्या करना है, जो भी भागफल है उसको डिवाइड करा लेना है जो 2 से जब तक कम ना आ जाए। देखो 1 आ गया, वो 2 से कम है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पूछे 1 से 10 तक जो मल्टीप्लाई हुई है इसमें 5 कितनी बार यूज हुआ है, अगर हम पूछे कि 5 कितनी बार यूज हुआ है तो देखिए भैया कैसे जानेंगे, 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखिए 2 आ गया, वो 5 से छोटा ही है, यानी कि जो है 5 कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। चेक कर सकते हैं आप, देखिए एक ये 5 यूज हुआ है और एक 10 के साथ 5 होता है और कहीं 5 नहीं होता है। तो ये कितनी बार 5 है, 2 बार 5 है। और हमारा 2 कितनी बार है, 8 बार है। देखिए एक ये और 2 यहाँ पर 2 हैं तो 3 तो यही हो गए, 6 में है 4, 8 में 3 है ना। तो 4 3 7 और एक 10 में 2, 10 में 2 है तो 8 हो गए आपके। इसी प्रकार अगर कोई भी नंबर जानना है तो उसको डिवाइड करके हम लोग जान सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम यहाँ से 1 से 10 तक मल्टीप्लाई कराएं तो कितना जीरो बनेगा, कितना जीरो बनेगा। देखिए जीरो बनने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या, जब 2 और 5 गुणा होगा तभी जीरो बनेगा। जब 2 और 5 की गुणा होगी तभी जीरो बनेगी। देखिए 2 पंचे 10, बना जीरो कि नहीं बना, तभी जीरो बनेगा। यानी कि 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। देखिए 2 तो हमारे पास भरपूर मात्रा में होते हैं, हर एक 2 नंबर के बाद 2 हमें मिल जाता है। देखिए ऐसे करके नंबर चलेंगे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 कम होते हैं। तो हमें देखना है जितने 5 हों उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पूछा 1 से 10 तक की गुणा की जाए तो कितने जीरो बनेंगे, तो आप सीधे आंसर बताओ। जो भी 10 यहाँ पर दिया गया उसको 5 से भाग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे हमारे पास आ गया कितना 2, तो कितने जीरो बनेंगे, 1 से 10 तक की अगर गुणा की जाए तो लास्ट में 2 जीरो बनेंगे। देखिए एक तो यही जीरो हो गया, ठीक है। और एक कब जीरो बनेगा, जब 5 और 2 की गुणा होगी, 2 पंचे 10, तब जीरो बन पाएगा। देखिए 2 तो हमारे पास 8 थे लेकिन हमारे पास 5 2 ही थे, तो 2 इनका बेकार हुआ। जब तक हमारे पास 5 और नहीं होंगे तब तक और जीरो नहीं बन सकता है। ओके, आप लोगों को आई होप ये क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। जैसे हमने पूछा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश डैश, यहाँ 20 तक हमने मल्टीप्लाई कराई और इसमें हमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी, अगर इनके लास्ट में जीरो अंत में कितने आएंगे। तो आपको 20 ले लेना है और इसे 4 5 से डिवाइड करा देना है तो कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 तो छोटा ही है तो कितने यहाँ तक 1 से अगर 20 तक मल्टीप्लाई की जाए तो कितने 5 बनते हैं, तो बनते हैं भैया 4। तो कितने जीरो बनेंगे, 4 जीरो बन जाएंगे। लास्ट में 1 2 3 4, 4 जीरो लिख जाएंगे, बस आपको इतना समझना है, ठीक है। जैसे हमने 1 से 30 तक गुणा की
तो 1 से 30 तक गुणा करने में कितना जीरो बनेगा, तो भैया 30 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का 30, 6 आया। अब ये देखो 5 से ज्यादा है तो फिर 6 को 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, यानी कि 6 और 1 7 जीरो बनेंगे, यानी कि लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, 7 जीरो बनेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं पैटर्न लग रहा है, यहाँ पर 2 बने हैं, 20 तक 4 बने हैं, तो 30 तक 6 बनेंगे। ऐसा नहीं, देखो बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि 25 में डबल 5 है कि नहीं है। अब ऐसे ही क्या पता कहाँ पे क्या है, तो इसीलिए आपको 5 से डिवाइड करते रहना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के जरिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आपके लिए मैंने कुछ बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, और आप इन क्वेश्चन को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जो भी हम लेक्चर आपको देंगे सबसे पहले आप उसको गेन कर पाएंगे, सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जिन लोगों ने किया है उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया, इस क्वेश्चन को हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन फिर से देख लें। कह रहे हैं कि 1 से अगर यहाँ 20 तक गुणा की जाए तो 5 कितनी बार आएगा। तो इसके लिए आपको 20 लेना होगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 चक्कू 20, कितनी 4। अब देखिए 4 जो है 5 से छोटा ही है, तो यहाँ पर कितनी बार 5 आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। अगर यही पूछे कि 5 की जगह अगर कर दें कि 0 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, तो वो भी 4 ही आंसर होगा, क्योंकि 5 है 4, जो 5 हमारे कितने बन रहे हैं, 4 ही है, तो 0 भी 4 बनेंगे, क्योंकि 2 तो भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बस 5 का हमें इंतजार होता है, ठीक है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की गुणा की जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो होंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं होती कैसी हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डेढ़ ऐसे करके, और ये कहाँ तक गुणा हो, 100 तक हो। कितने तक, 100 तक हो, तो परिणाम के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 100 लेना है। कितना लेना है, 100। उसको डिवाइड कितने से करना है, 5 से डिवाइड करना। कितने से, 5 से डिवाइड करना। कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। फिर 20 को लेना है, 20 को लेना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 चौको 20। तो आपके ये देखिए 4 जो है 5 से कम है, अब डिवाइड नहीं होगा, तो आपके कितने जीरो बनेंगे टोटल, 20 और 4 24, कितने 24 जीरो बनेंगे। इसका मतलब 24 5 बन जाएंगे। 1 से 100 तक आप गुणा करेंगे तो 5 जो है 24 बार आएगा, तो 2 तो बहुत बार आ जाएगा, लेकिन 5 जो है कितनी बार, 24 बार आएगा, तो इसलिए 24 ही जीरो लास्ट में बन पाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कहा गया है, यदि लगातार विषम संख्याओं की गुणा की जाए। देखिए कैसे, लगातार विषम संख्याओं से यानी कि शुरुआत से गुणा की जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो देखिए भैया, जैसे 1 3 गुणा की जाए 5 7 9 11 13, और गुणे 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 कहाँ तक, कहीं तक आप इसकी गुणा करो। यदि लगातार विषम संख्याओं की गुणा की जाए, अब जैसे हमने कहा विषम संख्याओं की गुणा 100 तक करो। कितने तक, 100 तक। यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं गया कितने तक करें, आप कितने तक करो विषम संख्याओं की गुणा, भैया अंत में आपको एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया एक भी जीरो प्राप्त, क्योंकि इसमें एक भी 2 नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड ही नहीं एक को संख्या है। जब आप देखिए यहाँ पर 100 नहीं हो सकता क्योंकि ये 100 विषम नहीं है, तो यहाँ पर 101 होगा, 101 तक विषम संख्या, ठीक है। अब आपको एक भी जीरो 2 यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपके पास 5 तो अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 है, और भी जगह 5 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन भैया वहाँ 2 एक भी नहीं है। जब 2 है नहीं तो अकेले 5 का करोगे क्या, जीरो तभी बनता है जब 2 गुणे में 5 होता है, तभी जीरो बनता है। इसीलिए भैया लगातार विषम संख्याओं की आप कितने बार गुणा कराओ, चाहे जहां तक ले जाओ, एक भी जीरो नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2 4 6 8 10 100 तक गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 2 से एक्स्ट्रा गुणा हो गई है,
हमने सीखा है कि एक से ऐसे लगातार दो तीन ऐसे गुणा करें तो हम परिणाम के अंत में जीरो कैसे बता पाते हैं, जब हम लास्ट में जो भी नंबर है उसको, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पर 5 गायब है, तो उसको अगर लाने के लिए आप इसको जो भी नंबर दिया गया है उसको 100 को आप यहाँ पर ये 2 हटा दें, 2 से डिवाइड कर दें, बचा कितना 50। अब ये 50 बचा, अब ये आपका काम है, यहाँ पर देखिए जितना भी दो था फालतू वाला वो निकल चुका है। अब आपके पास 1 से 50 तक ही संख्या रह गई है। अब आपको 50 को 5 से डिवाइड कर लेना है, आ जाएगा 10, और फिर 10 को 5 से डिवाइड कर लेना है, आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, यानी कि 10 और 2 12। कितने 5 होंगे, जब आप 2 से यहाँ तक 100 तक गुणा करेंगे तो आपके 12 आ जाएंगे, 5 कितने 12 5 आएंगे, तो अंत में कितने जीरो बनेंगे 12 ही जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे 12 जीरो बनेंगे, कितने 12। समझ पाया ऐसा क्यों किया। अगर आपको विषम संख्या से कहीं पे गुणा कराई गई है तो आप करें ये कि 2 से भाग करके उनको एक प्राकृतिक संख्या में लेके आए, जिससे कि वो फालतू वाले 2 हट जाएंगे। बस आपके पास 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 ऐसे करके, अब यहाँ 100 तक थी तो 2 से भाग कर दिया, अब वो बची 50 तक। 1 से 50 तक भैया 12 ही हमारे पास जीरो अवेलेबल होते हैं। ओके क्लियर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 5 10 15 20 85 से मल्टीप्लाई की जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो हमारे पास होंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल आपको वो लिया गया, अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि 2 कम पड़ जाएं, क्योंकि 5 तो हैं हमारे पास, जितने पहले होते थे उतने 5 आज भी हैं, लेकिन 2 को कम कर दिया गया, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके कम कर दिया गया, 12 14, उसमें भी तो 2 हमें मिल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखो 5 आपके फालतू हो सकते हैं 2 से, क्यों, क्योंकि हर एक दूसरे नंबर के पास 5 है और यहाँ पर लेकिन 2 एक ही है। अब यहाँ पर कोई 25 आएगा, 25 में डबल 5 हो जाएंगे, लेकिन 2 तो एक ही आपके पास है, 2 यहाँ पर देखिए, 2 यहाँ पर 4 मिल जाए, 4 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको 5 निकालना है तो आप जो भी है इसको 85 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 आ जाएंगे। कितने किया हमने 17 आया। अब 17 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 तिया 15 आ गया, तो 17 और 3 20। इसमें कितने 5 है 20, 5 कितनी बार है 5 है, 5 कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार 5 है गुणा में मल्टीप्लाई में। लेकिन भैया जीरो, अब आपको यहाँ पे पता करना है कि 2 कितनी गुणा में है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 की गुणा में 2 है एक बार, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि 10 की गुणा में 1 है 2 है एक बार, और 20 की गुणा में 2 है 2 बार, क्योंकि 4 पंचे 20 2 है। तो 30 की गुणा में भैया है एक बार, और 40 की गुणा में कितनी बार 2 है, 8 पंचे 40, 2 है 3 बार। तो भैया यहाँ पर 50 की गुणा में 2 कितनी बार 2 बार, और यहाँ पर 60 की गुणा में कितनी बार 2 है, 60 की गुणा में है आपके 15 चक्कू 60 होता है, तो 2 है 2 बार। यहाँ पर देखिए भैया 50 की गुणा में 2 कितनी बार एक बार है, कितनी बार भाई 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ पर अब 70 में आ गया, 70 में 2 कितनी बार है एक बार, 35 दूना ही 70 होता है। तो अब देखिए 80 में 2 कितनी बार है, तो यहाँ पर 16 पंचे 80 होता है, 2 आपका 4 बार है, कितनी बार 4 बार हो जाएगा। अब देखिए आप पाएंगे 85 में 2 है ही नहीं, क्योंकि इसीलिए तो उन्हें 15 25 ये लिए नहीं, क्योंकि उसमें 2 होते नहीं। अब 2 गिन लीजिए आप, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 1 12, 2 14 और 1 15, यानी कि 2 कितनी बार है 2 है 15 बार, कितनी बार 2 है 15 बार। लेकिन 5 कितनी बार है 20 बार है, तो हमारे जीरो कितने बनेंगे, जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो बनेगा। भाई 5 20 बार है, 2 15 ही बार है, तो हमारे जीरो बनेंगे कितने 15 जीरो बनेंगे, कितने 15। कितने जीरो बनेंगे 15, क्यों, क्योंकि 2 तो 15 ही बार मिला है, 5 जाता है तो क्या हुआ, संख्या बराबर जितकी होगी उतने ही जीरो बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसमें 2 होगा वही आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, और वो भी अभी मैं परिणाम के अंत में जीरो वाले से ही शेयर करूं, और बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन और वो भी कठिन क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग इस लेक्चर को शेयर करेंगे
उतना मैं आप लोगों को यहाँ से एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि परिणाम के अंत में जीरो से ही, वो भी बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन होंगे आपके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह के। आप लोग आराम से क्वेश्चन देखिएगा, आप किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल इतने से भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि और हमारे साथ कठिन शेयर होना चाहिए तो आप हमारे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे साथ लंबे समय तक बने रह पाएं और ऐसे ही ट्रिक्स आप शेयर करते रहेंगे आपके साथ, और आप आसानी से सीख पाएं, एग्जाम को निकाल पाएं। थैंक यू, शुक्रिया।